गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारा हिंदी का पहला पार्ट ऊंट चला की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक बार और आपके लिए कविता पूरी पढ़ देती हूँ। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ उठा ऊंट को धोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ठीक है, पहला कविता में ऊंट कैसे चल रहा है, तो हिलता डुलता हिल डुल कर चल रहा है। ठीक है, थक कर नहीं चल रहा है, नाच कर नहीं चल रहा है और झूम कर नहीं चल रहा है। तो कैसे चल रहा है, हिल डुल कर। ऊंट कैसा होता है, मोटा छोटा ऊंचा या पतला, तो ऊंचा होता है। ऊंट कैसा होता है, ऊंचा होता है। ठीक है, चलते समय ऊंट का कौन सा अंग या भाग उठा हुआ है, पूंछ नाक पैर या पीठ, तो उसका पीठ वाला भाग उठा हुआ है। कौन सा, पीठ वाला। कविता में ऊंट क्या धो रहा है, लकड़ी रुई मिट्टी या बोझ, तो वो बोझ धो रहा है। क्या धो रहा है, बोझ। जब ऊंट थक जाएगा तो वह क्या करेगा, बैठेगा दौड़ेगा हंसेगा या रोएगा, तो वो क्या करेगा, बैठ जाएगा। क्या करेगा, बैठ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में सत्य कथन पे सही तथा गलत पे गलत का निशान लगाइए। तो हमें ये सही पे टिक और गलत पे क्रॉस का निशान लगाना है। ऊंट की गर्दन बहुत छोटी होती है। आपने ऊंट देखा है, ऊंट की गर्दन छोटी नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगेगा। ऊंट पूंछ उठाकर चल रहा है। क्या ऊंट पूंछ उठाकर चल रहा है, नहीं, ऊंट पीठ उठाकर नहीं चल रहा है। ठीक है, सॉरी, पूंछ उठाकर नहीं चल रहा है। नेक्स्ट, ऊंट बालू में भी आसानी से चल सकता है, तो हाँ, ऊंट बालू में भी आसानी से चल सकता है। ठीक है, ऊंट की बैठने की करवट का पहले ही पता लग जाता है, नहीं, ऊंट के बैठने की पहले ही पता नहीं चलता है कि वो किस करवट या किस साइड होके बैठेगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब हमें रिक्त स्थान भरने हैं। कविता में ऊंट डैश रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है या चल रहा है, तो चल रहा है। क्या कर रहा है, चल रहा है। ऊंट बालू में नहीं फिसलेगा जाएगा, तो वो नहीं फिसलेगा। ठीक है, वैसे ही ऊंट थक कर सोएगा या बैठेगा, तो वो क्या करेगा, बैठेगा। ठीक है, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में ऊंट के शरीर में के कौन कौन से अंग ऊंचे हैं, तो अगर हम कविता देखते हैं तो इतना ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, तो उसकी गर्दन और पीठ ऊंची है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे ऊंट की पीठ और गर्दन ऊंची है।
या ऊंचे हैं। ठीक है। कविता में ऊंट के किन किन अंगों का वर्णन है? तो अगर हम वापस से हमारी कविता देखें तो गर्दन, पीठ, कितना? गर्दन और पीठ। ठीक है। किस किस कौन कौन से अंगों के वर्णन है? एक तो पीठ का और गर्दन का। ठीक है। अब ऊंट हमारे किस काम आता है? तो ऊंट हमारे बोझ ला किस काम आता है? अगर हम देखें तो बोझ ऊंट को ढोने दो, तो वो किसके लिए? बोझ उठाने के लिए काम में आता है। ठीक है। बोझ ढोने के काम में आता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ऊंट हमारा ऊंट हमारा बोझ ढोने के काम आता है। ठीक है। अब ऊंट के बारे में पहले क्या नहीं बताया जा सकता? क्या नहीं बताया जा सकता है? कि वो किस करवट में बैठेगा। यहाँ लिखेंगे ऊंट के बारे में यह नहीं बताया जा सकता कि वो किस करवट बैठेगा। ठीक है। क्या ऊंट बालू में फंस जाएगा? तो नहीं, ऊंट बालू में नहीं फंसेगा। ठीक है। अब ऊंट कैसे चला? ऊंट हिलता डुलता चला। ऊंट हिलता हुआ चला। ठीक है। अब चलिए, पांचवा है खाली स्थान को हमें भरना है। ये हमारी पोयम की ही पंक्तियां, ये हमारी कविता की पंक्तियां हैं। ऊंची पीठ ऊंची गर्दन, पीठ ऊंची ऊंट चला। ये यहीं पे लिखा है, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ठीक है। तो ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। ठीक है। डैश, अब इसमें क्या लिखा है? पीछे ही बालू है तो होने दो, तो बालू है तो होने दो।
बोझ ऊंट को ढोने दो। बोझ ऊंट को ढोने दो। ठीक है। अब भाषा पे आधारित। ठीक है। नीचे दिए गए शब्द में सही विलोम शब्द दिए गए विकल्प में से चुनकर लिखिए। ऊंचा विकल्प मतलब उल्टा, जैसे ऊंचा नीचा। ठीक है। बैठना उठना। रुकना तो चलना रुकना। और भला बुरा। ठीक है। वैसे ही अब हमारे दूसरे समान अर्थ बताने वाले शब्द को समानार्थी या तो पर्यायवाची कहते हैं। जैसे सूरज को सूर्य भी बोलते हैं, भोजन को हम खाना भी बोलते हैं। तो नीचे दिए गए शब्द में उन्हें सही पर्यायवाची से मिलाना है। पर्यायवाची मतलब एक जैसे शब्द, जैसे ढोना। ढोना का मतलब लादना, कुछ चीज उठाना। ठीक है। तो हम इससे इसको मिलाएंगे। भला दैट इज अच्छा। ठीक है। बोझ यानी भार। बालू यानी रेत। ऊंचा यानी उच्च। ठीक है। और ऊंट का यानी उष्ट। ठीक है। अब अनुनासिक को मतलब ये हमारा जो चंद्र बिंदु होता है उसको लगा के हमें शब्द को दोबारा लिखना है। तो ये कहाँ लगेगा? जैसे ऊंट तो ये यहाँ पे लगेगा। ऊंची तो ऊंची यहाँ लगेगा। फसेगा तो फ से गा। हंसेगा है ना, तो हंसेगा। ठीक है। अब बॉक्स में से छांट कर नीचे दिए गए शब्दों के मिलते जुलते शब्द लिखिए। चला है ना, मिलते जुलते, जैसे चला तो जला या भला है ना, लिखा यहाँ पे जला और भला। ठीक है। ढोना, ठीक है, ढोने को तो सोने और रोने। ठीक है। बालू तो शालू और भालू। फंसेगा, हंसेगा, धसेगा। ठीक है, तो हंसेगा फिर धसेगा। ठीक है। बात तो रात और साथ। ठीक है। अब दिए गए ऊंट के चित्र में से उसके शरीर के अंग के नाम पहचान कर लिखिए। ये इसका क्या हो गया? कान, तो यहां हम लिखेंगे कान। ये मुंह है तो मुंह। ठीक है। ये इसकी पूंछ है तो पूंछ। ये इसकी गर्दन है तो गर्दन। और ये इसकी कुबड़ है। क्या है? कुबड़। ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन, ऊंट के अतिरिक्त जो जानवर बोझ ढोते हैं उनका नाम लिखिए। तो एक जानवर जैसे हमारा हो जाता है गधा। ठीक है, गधा। तो ऐसे आपको बाकी सारे नाम आप लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। सातवां प्रश्न, लिखो दूध देने वाले पशु का नाम। तो क्या है? गाय। क्या है? गाय। रोशनी देने वाली चीजों का
नाम। रोशनी क्या देती है? बल्ब, है ना, बिजली। तो बिजली जैसे बल्ब हो गया, लाइट हो गई, ठीक है। बल्ब, ठीक है। खेती के काम आने वाली चीजों, तो खेती में हल काम आता है, ठीक है। अब चंद्र बिंदु वाले 8 शब्द, जैसे हमने देखा ऊंट, ठीक है। उसके बाद पूंछ, मुंह, ठीक है। हंसेगा, है ना। फंसेगा, धसेगा, छाटना या छाट कर, ठीक है। और ऊंची, ठीक है। रचनात्मक लेखन, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, तुम्हारी ऊंचाई कितनी है? अपने भाई बहन अथवा माता पिता की सहायता से माप कर लिखिए। तो आपको अपनी हाइट को नापना है, ठीक है, कि आप कितने ऊंचे हैं। जैसे 5 फीट ऐसा हम हाइट लिखते हैं, तो ये भी आप एक्टिविटी खुद से करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ऊंट चला कंप्लीट होता है ना। मुझे आशा है कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू।